नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। एंड इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं 8वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में हुए धार्मिक विश्वासों में बदलाव के बारे में, और इन बदलावों के ऊपर जिन ग्रंथों को लिखा गया उन ग्रंथों के बारे में। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 लेकर के आ चुके हैं और इस पार्ट 1 में डिस्कस किया है अभी तक कि हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने अपनी जो स्टार्टिंग की पूजा पद्धति थी या फिर जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें चेंजमेंट कौन कौन से किए, चेंजमेंट किस प्रकार से किए गए। यानी कि इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कैसे बदलाव हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम पार्ट 1 लेकर के आए तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इन पूरे बदलावों के बारे में हमारे इतिहासकारों ने जानकारी किस प्रकार से प्राप्त की, वो हमने इन 3 बिंदुओं की मदद से समझा। इसके बाद में आगे बढ़ते और हमने पार्ट 1 में ही समझा था कि किस प्रकार से धार्मिक विश्वासों और आचरणों की बनावट हुई। यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू की थी, उसके आधार पर समाज में नियमों को बना दिया था और स्टार्टिंग में कुछ प्रमुख देवी देवता हुआ करते थे। लेकिन अब ब्राह्मणों ने जब ये देखा कि हम केवल इसी के साथ में वर्ण व्यवस्था के साथ में और इन प्रमुख देवी देवताओं के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने अपने स्थानीय देवताओं को मान लिया था और स्थानीय देवता मान करके उनकी अलग पूजा परिपाटी करने लगे थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये आगे बढ़ने लगे थे और सनातन धर्म यहां पर लूज हो रहा था। जब ऐसा देखा ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मणों ने इन धर्मों में थोड़ी सी ढील दी और ढील देने के बाद में अपनी ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार किया, पौराणिक ग्रंथों की रचना की। साथ ही साथ जो स्थानीय देवता थे उनको ब्राह्मणों ने प्रमुख देवी देवता के एक रूप के रूप में वर्णित किया। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल आपको मिलता है जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि विष्णु भगवान का कुछ ये रूप है, ठीक है, जो कि कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्रमुख जो देवता हैं, ठीक है, विश्व के जो संचालक हैं वो विष्णु भगवान है। ठीक है, अगर आप वहीं उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो उड़ीसा में वहां पर भी एक स्थानीय देवता थे जिनका नाम है जगन्नाथ, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है। तो ब्राह्मणों ने जगन्नाथ को, जब यहां पर ब्राह्मण गए तो ब्राह्मणों ने जब जगन्नाथ के देवता को देखा और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वो संपूर्ण विश्व का स्वामी, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने विष्णु भगवान के एक रूप के रूप में जगन्नाथ को वर्णित किया। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मण अलग अलग एरियाज में गए तो वहां पर उन्होंने जो वहां के स्थानीय देवी देवता थे, ठीक है, उनको प्रमुख देवी देवताओं का रूप मानना शुरू कर दिया और उस प्रकार से एक नई पूजा पद्धति लोगों के सामने आई। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखोगे तो भगवान विष्णु का स्टार्टिंग में तो केवल एक रूप की पूजा होती थी जो आपने अभी इधर तरफ देखा, लेकिन आज के टाइम पर हम इन्हीं भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण भगवान के अवतार को भी की भी पूजा करते हैं, श्री राम अवतार की भी पूजा करते हैं। हम इन्हीं श्री विष्णु भगवान के इनकी क्या कहते हैं जगन्नाथ भगवान, ठीक है, जो कोई एक रूप माना गया विष्णु भगवान का, इनकी भी पूजा करते हैं। इसी तरह से आज हम जो दुर्गा देवी हैं इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। हम भगवान शंकर के कई सारे रूपों की पूजा करते हैं। कोई शिवलिंग के रूप में पूजा करता है, कोई इनके प्रमुख रूप की पूजा करते हैं, जो कि शरीर के रूप जो मानव रूप में जो इनका रखा जाता है, ठीक है, मानव रूप की पूजा करता है। कोई भगवान शंकर के हनुमान रूप, जो हनुमान बाबा का इनका अवतार हुआ था, उसकी पूजा करता है। तो ये सारे के सारे बदलाव कैसे आए, इसको पार्ट 1 में हमने अधिकतर समझा था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने यहां पर यह भी देखा कि जब ये सारे के सारे बदलाव आ रहे थे, सबसे पहले वैदिक परंपरा आपकी थी, फिर पौराणिक परंपरा लेकर के आगे, इसी के बीच में एक आपकी तांत्रिक परंपरा भी निकल कर आगे, ठीक है, तांत्रिक पूजा पद्धति। इन सभी पूजा पद्धतियों के बीच में संघर्ष किस प्रकार से चल रहे थे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति के बीच में भेद क्या थे, जैसे कि वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के बीच में अंतर क्या है, वैदिक परंपरा और तांत्रिक पूजा पद्धति के बीच में अंतर क्या है, इन सभी परंपराओं के बीच में संघर्ष, यानी कि क्या क्या विचारधाराएं आपस में टकराव कैसे चल रहे थे, इसको हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ठीक है, साथ ही साथ हमने लघु और जो आपकी एक और परंपरा मिलती है लघु और महान परंपरा, इन परंपराओं को भी डिस्कस किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन टॉपिक्स पर प्रश्न आ जाते हैं तो इसको एक बार अच्छे ढंग से पार्ट 1 को जाकर के देख लेना। ठीक है, आपका पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसके बाद में आगे बढ़े। लेकिन
उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार नहीं कहता हूं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, एक एक टॉपिक समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो को सपोर्ट मिलता है और वो वीडियो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, यूट्यूब के सर्च में जल्दी से आता है, रिकमेंडेशन ज्यादा होते, तो लाइक कर दिया करें। लाइक से मुझे भी प्रॉफिट होता है और आपको भी होगा, ठीक है। आप क्योंकि कर भला तो हो भला, अधिकतर लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। आपके पास भी तो इसी तरह से पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, ठीक है, नोट्स जिन लोगों को लेने हैं वो लोग, हमने नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो नोट्स की लिंक दे दी, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट जाकर के नोट्स को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, बट नोट्स अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के, एंड हिस्ट्री के क्लास 6 to 8, एंड उसके बाद में 12th के भी अगले 5 दिनों में कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी आप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा को। इसमें हम मुख्य रूप से सगुण और निर्गुण को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सगुण और निर्गुण क्या है, इसके अलावा जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा निकल कर सामने है उसमें लोगों का क्या योगदान रहा, किस प्रकार से संत कवियों का इसमें योगदान रहा, अलवार और नैनार संत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर प्रश्न आ चुका है एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में कि अलवार संत जो थे इनके ये किन देवता को मानते थे, नैनार संत जो थे ये किन देवता को अपना आराध्य मानते, ठीक है। जैसे कि अगर आप अलवारों को देखोगे तो इनके प्रमुख जो देवता थे विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अलवार, ठीक है। और जो नैनार है ये भगवान शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये इस पर प्रश्न आ चुका है एक बार, ठीक है। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक आपको मिलेगा जो हम डिस्कस करेंगे वीरशैव परंपरा को, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, ये भी इंपॉर्टेंट, इस पर भी प्रश्न आ चुके हैं। एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका इसी पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक रहेगा ये वाला, उत्तर भारत में धार्मिक उफान, ठीक है। इसमें हम 3 जो कि प्रमुख हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है सिद्ध, एक है आपके योगी, और तीसरे मिलते हैं आपके नाथपंथी, ठीक है। सिद्ध, योगी और नाथपंथियों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 2 आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और पार्ट 1 जरूर देख लेना, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को। सबसे पहले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान, यानी कि जब इन सभी आराधना के तरीकों का विकास हो रहा था, जैसे कि आपकी जो पौराणिक परंपरा थी उसका विकास हो रहा था, ठीक है, साथ ही साथ तांत्रिक पूजा पद्धति का भी विकास हो रहा था, उसी टाइम पर जब इन सभी आराधना के तरीकों का विकास हो रहा था, उसी के दौरान बहुत बार, ठीक है, संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जिनके पास में भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। देखो होता क्या है, जनरली आम लोगों के पास में उतना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और आम लोगों के पास जब ज्ञान नहीं होता और कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान हो, जब वो कई सारे लोगों में अपना ज्ञान बांटने लगता है तो उसके कई सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गुरु के रूप में सामने आए तो उसके कई सारे शिष्य बनने लगते हैं। इसी प्रकार से जब आराधना के तरीकों के विकास हो रहा था तो कई बार क्या हुआ कि कुछ ऐसे नेता के रूप में, कुछ संत कवि एक नेता के रूप में उभरकर सामने आए जिनके पास में कई सारे भक्तजन, उनके कई सारे फॉलोअरों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। जैसे कि आपको मिलते हैं अलवार संत, जैसे आपको मिलते हैं नैनार संत, जैसे आपको मिलती है वीरशैव परंपरा, ठीक है, जैसे आपको मिलता है लिंगायत समुदाय, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, ठीक है। तो ये कैसे निकल के आए, ये एक नेता के रूप में, ऐसे संत कवि एक नेता के रूप में उभरकर सामने आए। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच में महत्वपूर्ण विचौलिए बने रहे, तथापि लेकिन उसके बाद भी इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशिष्टता इसकी विविधता है। समझो इस चीज में क्या कहा जा रहा है, कहा ही जा रहा है कि जब आराधना के तरीकों का विकास हो रहा था कि भैया किस प्रकार से हम भगवान की आराधना करें, क्या करें, उस टाइम पर कई बार ऐसा हुआ, ठीक है, बहुत सी भक्ति परंपराओं में जो ब्राह्मण थे वो देवता और जो आम जनता थी, जो भक्त जन थे, उनके बीच में महत्वपूर्ण विचौलिए या फिर आप कह सकते हो कि मध्यस्थ बनकर के सामने आए। जैसे कि आप जब भी मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे भगवान होंगे और भगवान के बाद में पुजारी होगा, फिर आप मिलोगे आपके। तो पुजारी जो है उसको यहां पर एक विचौलिए के रूप में दिखाया गया, ठीक है। कई जगह पर आप देखोगे तो भक्तजन और देवताओं के बीच में विचौलियों के रूप में ब्राह्मण उपस्थित वहां पर रहे। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि इन सभी परंपराओं में जो स्त्रियां थी और जो निम्न वर्ग था,
ठीक है, इनको भी स्वीकृत स्थान दिया गया। ठीक है, कई सारे स्थानों पर ऐसा हुआ। ठीक है, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता, यानी कि इसमें आपको विविधता भी देखने को मिलती है। कैसे? तो दूसरे स्तर पर आप यहां पर अगर आप देखो तो धर्म के जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने धर्म को समझने का प्रयास किया है, उन्होंने भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में डिवाइड किया है, जिनमें से एक आपको निकल के आता है सगुण। ठीक है, सगुण, और दूसरा मिलता है आपको निर्गुण। अच्छा, सगुण और निर्गुण के बारे में यहां पर डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इतना दे दिया गया इतना दे दिया गया है कि सगुण यानी कि विशेषण सहित और निर्गुण यानी कि विशेषण विहीन। इसको थोड़ा सा हम देसी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, सगुण जो ये परंपरा थी, इस परंपरा के अनुसार ईश्वर जो है वो शरीरधारी है, वह उसका रंग भी है, उसका स्वरूप भी है, उसका आकार भी है, वो आनंद भी करता है। ठीक है, वो दयावान भी है, वो क्रोधी भी है, और वो सभी गुणों से युक्त है। यानी कि वो एक मानव के रूप में है, लेकिन मानवों से श्रेष्ठ है। वो क्या है? वो भगवान है। ठीक है, अब अगर आप यही निर्गुण को देखोगे तो निर्गुण का अर्थ है कि जो ये भगवान है, ठीक है, जो भगवान है, इस भक्ति परंपरा में क्या था? इस भक्ति परंपरा में जो भगवान है वो अमूर्त रूप में है, यानी कि उनका ना कोई शरीर है, ना उनके कोई भी गुण है, ना उनके पास क्रोध है, ना उनके पास दया है, ना उनके पास कोई आकार है, ना ही कोई रंग है और ना ही कोई रूप है। ठीक है, वो कैसे? वो निराकार हैं और वो अमूर्त हैं। अच्छा, जब हम यहां पर निर्गुण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, निराकार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको इस्लाम में मत ले जाना। ठीक है, क्योंकि निर्गुण के एग्जाम्पल में आपको मिलते हैं बाबा गुरु नानक। ठीक है, नानक आपको मिलते, कबीर दास मिलते। अब अगर आप गुरु नानक को देखोगे तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति परंपरा को यहां पर इसको आगे बढ़ाया है। जबकि अगर आप देखो, गुरु नानक ने इस्लाम को तो समर्थन नहीं दिया, ठीक है, इस्लाम के विरोधी रहे, लेकिन इन्होंने निर्गुण, ठीक है, भक्ति परंपरा के ये साथी रहे। ठीक है, यहीं पर अगर आप कबीर दास को देखोगे तो ये भी क्या है? ये भी निर्गुण भक्ति परंपरा में ही आते हैं। ठीक है, ये निराकार ईश्वर की आस्था रखते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि ईश्वर है वो निराकार ईश्वर है, उसका कोई भी आकार नहीं। इन्होंने व्यक्तिगत साधना, वैयक्तिक साधना और तपस्या पर बल दिया है, वो कहलाते हैं निर्गुण। ठीक है, अब चैप्टर में क्या दिया जा रहा है एक बार इसको भी देख लेते हैं। हाँ, जो आपके सगुण भक्ति परंपरा है, ठीक है, जो सगुण भक्ति परंपरा, इसके भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा। इसमें जैसे कि आपके भगवान शिव हो गए, ठीक है, भगवान विष्णु हैं, ठीक है, उनके सभी अवतार हैं, जितनी भी देवियां हैं उनके अवतार हैं, जिनको मूर्त रूप में, जिनकी अवधारणा आप कर सकते हो, जिनको आप मूर्त रूप में ध्यान कर सकते हो। ठीक है, जिनका ध्यान आप लगा सकते हो। आप जब आंखें बंद करके उनका ध्यान करोगे, एक मूर्ति के रूप में उनका ध्यान आपके मस्तिष्क में आता है, आप उनका ध्यान लगाते हो उनको। ठीक है, वो हो गए आपके सगुण। अच्छा, इसमें प्रमुख संत कौन से हुए याद रखना? एक आपको मिलते हैं बल्लभाचार्य, एक आपको मिलते हैं तुलसीदास, एक आपको मिलते हैं सूरदास, एक आपकी हो गई मीराबाई, एक आपके हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो ये सभी आते हैं आपके कौन? सगुण परंपरा में। ठीक है, चैप्टर में क्या कहा जाए? सगुण में शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों व देवियों की आराधना की जाती है, जिनकी मूर्त रूप की अवधारणा हुई, यानी कि जिनको हम मानव रूप में, ठीक है, मानव रूप में जिनको हम स्वीकार करते हैं, फिर मानव रूप में जिनको हम देखते हैं। ठीक है, अवधारणा यानी कि जिनको मानव रूप में हम ध्यान लगाते हैं, जिनका मानव रूप में हम देखते हैं। ठीक है, वो हो गए आपके। ठीक है, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं तमिल के अलवार और नयनार संतों के बारे में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें सिविल सर्विस एग्जाम में प्रश्न जो आया था, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। प्रश्न ये पूछा गया था कि अलवार संत जो है वो किन देवता की आराधना करते हैं, और जो नयनार संत हैं वो किस देवता की आराधना करते हैं। तो अब समझते हैं यहां पर प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो कि लगभग 6वीं शताब्दी में से चल रहा था, इसी आंदोलन के अंतर्गत जो अलवार संत थे, ये इन्होंने विष्णु भगवान को अपना क्या है कि इष्ट मान लिया था। इष्ट यानी कि अपना आराध्य मान लिया था। ठीक है, ये मुख्य रूप से विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अब जो आपके नयनार मिलते हैं, ये शिव भक्त थे, भगवान शंकर को इन्होंने अपना आराध्य मान्यता के नेतृत्व में हुई। यानी कि जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है, ये जितने भी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, याद रखना ये दक्षिण भारत के आंदोलन। ठीक है, दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, कहां पर? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में, किस भाषा में? तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। जबकि अगर आप इससे पहले देखोगे तो जितनी भी रचनाएं होती थी वो किसमें? संस्कृत भाषा में की जाती थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की जाती थी। याद रखना, जो अलवार और नयनार संत हैं, ये दोनों ही दक्षिण भारत में, इन्होंने दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को दिखाया।
पाया और ये सभी के सभी संत दक्षिण भारत में ही रहे। ठीक है, और किस भाषा में इन्होंने रचनाएं की, यहां पर दिखाया जा रहा है तमिल भारत में, तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा में ये रचनाएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और अपने इष्ट जैसे कि जो अलवार संत हैं वो विष्णु भगवान के ऊपर रचनाएं करते थे और आम जनता के बीच में उनको गा गा करके सुनाते थे। ऐसे जो नैनार थे ये भगवान शंकर के उपासना करते थे, ये भगवान शंकर के प्रेम में उनके ऊपर कोई ना कोई छंद या फिर कोई ना कोई दोहा, कोई ना कोई एक कविता लिखते थे और अपने इष्ट की स्तुति करते थे, भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों, ठीक है, कुछ ऐसे स्थलों को जिनको इन्होंने पावन मान लिया को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया। जैसे कि भैया इतना स्थान है जिस पर इन्होंने इतने स्थान में पूरे में भ्रमण किया और इन पूरे स्थान पर इन्होंने क्या किया, जा जा करके अलग अलग स्थानों पर गीत गाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया ये जो स्थान है, ठीक है, ये स्थान जो है, इस स्थान पर जब ये गए, उन्होंने यहाँ पर गीत गाया तो इनका मन सबसे अधिक लगा और ये इनको पवित्र दिखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे स्थानों को जो इनको पावन स्थल लगे, कुछ पावन स्थलों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे इष्ट का निवास स्थान है। ठीक है, उसके साथ में कोई ना कोई कहानी जोड़ दी। ठीक है, जैसे कि भैया आज के टाइम पर आप देखोगे तो आपको मिलता है मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है आपका या फिर आप वृंदावन कह लो, ये भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर आज के टाइम पर अगर कोई संत आता है तो आप देखोगे श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड संत है तो वो मथुरा को पावन स्थल मानता है। ठीक है, किसके रूप में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में। ठीक है, इसी तरह से जब ये अलवार और नैनार संत कहीं भी जाते थे, ये कुछ स्थानों को इन्होंने पावन माना और अपने इष्ट का निवास स्थान उसको घोषित कर दिया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल के रूप में जाने गए। ठीक है, तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय पर गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। क्या कहा जा रहा है, जब इन जो संत कवि थे, हाँ एक बात और याद रखना, जो अलवार संत थे ये संख्या में 12 थे। ठीक है, ये संत संख्या में स्टार्टिंग में 12 थे, बाद में इनके अनुयायी कई सारे बन गए, लेकिन जो संत निकल के आए थे प्रमुख रूप से वो 12 संत थे। अगर यही आंकड़ा हम नैनारों के बारे में डिस्कस करें तो जो नैनार संत थे वो कितने थे, वो थे 63। कितने, 63। जो नैनार संत थे वो कौन थे, 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन्होंने जिन स्थानों को पवित्र माना, अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया। आगे चल करके उन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिरों के चित्र हमने अभी रखे हैं आगे, जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से कितने कितने मंदिरों का, कितने कितने बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया, अभी हम देखेंगे। ठीक है, और फिर आगे चल करके वो तीर्थस्थल बन गए जहां पर इन संत कवियों के द्वारा जो भजन लिखे गए, जो गाए गए थे, उनको अनुष्ठान के अवसर पर, जैसे कि भैया श्री कृष्ण भगवान को इन्होंने अपना मतलब श्री कृष्ण भगवान तो आपके उत्तर भारत में आ जाते हैं, दक्षिण भारत में मतलब जैसे कि भैया नवदुर्गा का टाइम आया। ठीक है, नवदुर्गा तो नहीं कह सकते, मान लो कि रामनवमी का अवसर आया। ठीक है, और भगवान राम की पूजा करते थे, तो इन्होंने उस अवसर पर भगवान राम से रिलेटेड जो भी मतलब भजन लिखा होगा वो गाया जाएगा वहां पर। ठीक है, और जब इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था उसी समय पर इन संतों की प्रतिमाएं भी वहां पर बनाई गई। इन संतों की प्रतिमाएं भी वहां पर बनाई गई। अगर आप आज गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई सारे संतों की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अलवार संतों में एक प्रमुख रूप से निकल कर आए थे जिनका नाम है पेरिये अलवार। क्या नाम है, पेरिये अलवार। ठीक है, पेरिये अलवार, तो इनकी प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। एक मिलते हैं आपको नम्मम अलवार। ठीक है, इनकी प्रतिमा मिल जाएगी। एक मिलते हैं आपको मधुर कवि। ठीक है, इनकी प्रतिमा आपको मिल जाएगी। एक आपको मिलते हैं कुलशेखर। ठीक है, इनकी प्रतिमा आपको मिल जाएगी। ये अलवार संतों में प्रमुख थे। ठीक है, अलवार संत जो 12 हुए उनमें से प्रमुख थे। एक और आपको मिलते हैं जिनका मैं तोड़री डिपोड़ी, जो हमने क्लास 7 में डिस्कस की थी हिस्ट्री, उसमें इन सभी के नामों के बारे में बताया गया। तो अगर आपने अभी तक क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का स्पेशली चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में हमने डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जाति के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले जो अलवार और नैनार संत थे, इनका जाति के संबंध में क्या कहना था। ठीक है, जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जो अलवार और नैनार संत थे, इन्होंने जाति प्रथा वह ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता का विरोध किया। इन्होंने कहा भाई जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, भगवान ने सभी को समान माना है। ठीक है, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया और जो ब्राह्मणों की प्रभुता थी इसका भी इन्होंने विरोध किया। इसके विरोध में भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है, कुछ हद तक यह बात सत्य भी प्रतीत होती है। ठीक, कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत जितने भी हुए, मतलब इतिहासकारों ने जो ये देखा, इतिहासकारों का जो मानना है कि जो अलवार और नैनार संत थे इन्होंने जाति प्रथा, ठीक है, और ब्राह्मणों की प्रभुता, इन दोनों का विरोध
किया। कुछ हद तक अगर आप देखो जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं उससे प्रतीत होता है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि भक्ति संत जितने भी हुए, चाहे वो अलवार हो चाहे नैनार हो, ठीक है, इनमें विविध समुदाय से थे। ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, और कुछ हद तक जो ऐसी जातियों से भी थे जिनको अस्पृश्य माना जाता है, यानी जो सबसे निचली जाति थे उससे भी लोग आपको अलवार और नैनार संतों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अलवार और नैनार संतों की रचनाएं जो थी उनको वेद जितना महत्वपूर्ण बता करके इस परंपरा को सम्मानित किया गया। यानी कि अलवार और नैनार संत जब ये आगे बढ़े, इन्होंने जो रचनाएं की उनको आगे चल करके इतना महत्व दिया गया कि इनको वेदों के समान माना गया। अच्छा, जो वेद है पहले भी और आज भी, ठीक है, पहले भी और आज भी टॉप लेवल पर थे और टॉप लेवल पर हैं। वेदों में जो जानकारी आपको मिलती है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, वेदों की जानकारी सबसे ऊपर है, लेकिन यहां पर जो इन अलवार और नैनार संतों ने रचना की, इनको उस समय पर और आज भी कहा जाता है कि इनका जो महत्व है वो वेदों जितना ही है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अलवार संतों के एक मुख्य काव्य जिसका नाम है नलैरा दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है इसका? नलैरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, इसको आप 3 ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, नलैरा एक तरफ कर दो और दिव्य प्रबंधम एक तरफ कर दो। ठीक है, नलैरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, 3 शब्दों में भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये जो इनका एक काव्य संकलन है, इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया तमिल वेद के रूप में किया गया, जबकि जो अगर आप वेदों को देखोगे तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। अच्छा, जो आपका ये नलैरा दिव्य प्रबंधम है, इसका वर्णन किया गया तमिल वेद के रूप में। ठीक है, जबकि जो वेद हैं आपके वो अलग हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है जो अलवार और नैनार संतों की रचना है ये वेदों जितनी इंपॉर्टेंट है, वेदों जितना इनको सम्मान दिया गया है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मणों द्वारा इनका संचालन किया जाता, आगे बढ़ाए गए वेदों को। ठीक है, आगे बढ़ते अब छोटी सी हम ये भी बात कर लेते हैं कि क्या जो आपके ये अलवार और नैनार संत थे इनमें स्त्रियों का भी योगदान था, यानी कि इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती। क्योंकि जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में स्त्रियां नहीं थी, लेकिन बाद में जब बुद्ध से काफी रिक्वेस्ट की गई, ठीक है, तो बुद्ध ने इनमें स्त्रियों का मतलब प्रवेश दिया। और ये साथ में ये भी कहा कि अगर स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध धर्म में ना होता तो बौद्ध धर्म काफी लंबे समय तक चलता। ठीक है, हजारों वर्षों तक चलता, लेकिन चूंकि इसमें स्त्रियों का प्रवेश हो चुका है इसलिए बौद्ध धर्म अब ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी जो उम्र है वो आधी रह गई है। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया, फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म भ्रष्ट होने लगा। बौद्ध धर्म की मदद से विदेशों में महिलाओं को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, यहां से महिलाओं को पकड़ के ले जाते थे। ठीक है, और बाहर बेचते थे। फिर यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने जो कि सनातन धर्म से जुड़े थे, उन्होंने जब इसको देखा, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनके प्रति हिंसा का यूज किया। बौद्ध ये निश्चित कर दिया था कि जो भी व्यक्ति हमको तिलक लगाए नहीं मिलेगा उसको मार डालेंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे मतलब चीजों को लेकर के आए, तो वो चीज अलग की है। जब हम बौद्ध धर्म का इतिहास डिस्कस करेंगे तो उस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं अलवार और नैनार संतों के बीच में स्त्रियों का यहां पर प्रवेश हुआ या नहीं हुआ। तो अलवार और नैनार परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता यह थी कि इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, इसमें स्त्रियां थीं। ठीक है, जो अलवार और नैनार संत थे इसमें कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो कैसी थी, जो कि स्त्री संत थी। ठीक है, जिनमें आपको उदाहरण के रूप में अंडाल मिलती है। अंडाल जो थी ये मतलब जो अलवार संत थे जिनका नाम था पेरिये अलवार, इनकी पुत्री थी। क्या नाम है इनका? पेरिये अलवार। पेरिये अलवार की पुत्री का नाम है अंडाल। ठीक है, ये जो थी ये एक अलवार स्त्री थी। ठीक है, इसने अलवार परंपरा को मतलब स्वीकार किया था और अलवार परंपरा में आकर के ये स्त्री भक्त एक बनी थी। स्वयं को इसने विष्णु की प्रेयसी मान करके अपने प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया, यानी कि इन्होंने विष्णु के प्रेम में आकर के कुछ छंद को लिखा था। अब छंद किसे कहते हैं तो इसके बारे में आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। छंद जैसे आप देखते हैं चौपाई होती है, कोई कविता होती है, इसी प्रकार से छंद भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने कई सारे छंदों में अपने प्रेम भावना को व्यक्त किया। एक और स्त्री हुई है जिसका नाम, जो कि शिव भक्त थी, जिसका नाम था करैयक्कार। क्या नाम इसका? करई ककार।
करैक्कार, ठीक है, करैक्कार अम्मैयार, ठीक है, ये पूरा नाम है। स्त्री से विभक्त इसका नाम है करैक्कार अम्मैयार, ठीक है, ये एक ही स्त्री का नाम है, ठीक है। चूंकि ये तमिल क्षेत्र में स्त्रियां हुई हैं, इसलिए तमिल भाषा में इनके नाम है। जब हिंदी में हम इनको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा नाम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, स्त्री से विभक्त भी आपको मिलती है जिनका नाम है करैक्कार अम्मैयार, ठीक है। और जो आपका ये मतलब स्त्री, अगर आप विष्णु भक्त देखोगे जो अलवार संतों में, तो आपको मिलती अंडाल, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अलवार और नैनारों में स्त्रियों का भी योगदान था, इसमें स्त्रियों का प्रवेश था, ठीक है। अब जो ये आपको स्त्री से वक्त मिलती है करैक्कार अम्मैयार, इसने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। इन्होंने क्या किया, अपने ग्रह को त्याग दिया, घर से बाहर आ गई थी। घर से बाहर आने के बाद इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, ठीक है। भगवान शंकर की पूजा पाठ की इन्होंने उनकी घोर तपस्या की, उनके ऊपर कई सारी रचनाएं लिखी, ठीक है। और इनकी रचनाओं को सुरक्षित भी आगे चलकर किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था। यानी कि जितनी भी स्त्रियों ने मतलब अलवार और नैनार परंपरा में प्रवेश किया, उन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। जैसे सामाजिक कर्तव्य कौन कौन से हो गए, जैसे कि विवाह करना हो गया, बच्चों को जन्म देना हो गया, घर बार संभालना हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे सामाजिक कर्तव्य होते हैं, जिनमें से कुछ सामाजिक कर्तव्यों के इन्होंने परित्याग कर दिया, यानी कि वो इन्होंने सामाजिक कर्तव्य नहीं किए। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी। यानी कि हाँ, इससे रिलेटेड मतलब सामाजिक कर्तव्य में एक बात ये भी और आती है कि जितनी भी स्त्रियों ने इन अलवार और नैनार परंपरा में प्रवेश लिया, उन्होंने जो भी समाज में, ठीक है, सामाजिक कर्तव्य हो रहा है, जैसे कि भैया पूरी की पूरी टोली जा रही है, तो ये टोली का भाग नहीं बनी, ठीक है। कि भैया भिक्षुणी समुदाय है, ठीक है, तो ये भिक्षुणी समुदाय में नहीं गई, ठीक है। कोई एक पूरी टोली जाए तो टोली में इन्होंने प्रवेश नहीं लिया, ये घर पर रह करके ये अपनी पूजा पाठ करने लगी। इन्होंने उनको माना, ठीक है, मानकर घर पर रह के उनका प्रेम किया। जैसे कि भैया आपको ईमेल अंडाल मिलती है, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, मुझे रियलिटी नहीं पता अंडाल ने ऐसा किया था नहीं किया था, एग्जाम्पल के रूप में। तो अंडाल जैसे कि एक स्त्री से भक्त हैं, इन्होंने क्या किया, स्त्री विष्णु भक्त हैं, विष्णु की इन्होंने प्रेयसी माना, तो ये जगह जगह जाकर के इन्होंने रचनाएं को गाया नहीं, इन्होंने क्या किया, घर पर ही रहे, ठीक है, और विष्णु भगवान की पूजा की, ठीक है, और पूजा करने के बाद उनके ऊपर रचनाएं लिखी, ठीक है, छंद लिखे, ठीक है। और आगे के जो लोग थे जिन्होंने इन छंदों को पढ़ा सुना, वो इनके छंदों को लेकर के गए और कई सारे स्थानों पर उनको गाया, ठीक है, उनको गाया, उनको बोला, जो भी हुआ वो किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, याद रखना, जो ये स्त्रियां थीं, ठीक है, जिन्होंने इसमें प्रवेश लिया, सामाजिक कर्तव्य का अर्थ है जो समाज में अधिकतर जो अलवार और नैनार संत करते थे, उन परंपराओं को इन्होंने उन परंपराओं का परित्याग किया, ठीक है। और भी कई सारे कर्तव्य होंगे, ठीक है। सामाजिक कर्तव्य का अर्थ ये नहीं है कि भैया मतलब इन्होंने विवाह नहीं किया या फिर ये थोड़ा सा हम गलत चले गए थे, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा भी किया हो, ठीक है, कि मतलब विवाह ना किया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सामाजिक कर्तव्य का यहां पर जो अर्थ निकलता है वो है कि वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी, यानी कि समाज में जो सभी कर रहे थे वो नहीं किया, इन्होंने इस परंपरा का हिस्सा बनना स्वीकार किया, ठीक है। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं को पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी गई। पितृसत्तात्मक आदर्श क्या होते, पितृ सत्तात्मक आदर्श किसे कहते हैं? देखो, पितृसत्तात्मक आदर्श वो आदर्श होते हैं जिनमें पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। जैसे कि भैया घर का मुखिया पुरुष होगा, घर में जितने भी पैसा आएंगे वो पूरे पुरुष के हाथ में जाएंगे, घर में जो चीज़ जाएगी, जो व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो पूरा का पूरा पुरुषों के हाथ में रहेगा, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम है पुरुषों के हाथ में रहेगा। तो इन्होंने जो इस पितृसत्तात्मक आदर्श थे इसको चुनौती भी दी कि भैया ये पुरुषों के हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा, तो ये गलत है, ठीक है। इसको चुनौती भी दी। अब आगे बढ़ते हैं। जो भक्ति साहित्य इन्होंने जितने भी लिखे अलवार और नैनार संतों ने, उनका जो संकलन किया गया उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। संकलन तो किया गया, ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 10वीं शताब्दी तक आते आते अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हमने बात की थी 6ठी शताब्दी की, कब जो ये भक्ति परंपरा में जब अलवार और नैनार संतों का उदय हो रहा था, तो ये 6ठी शताब्दी तक हम देख रहे हैं, ठीक है। 6ठी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक ये सारा का सारा खेल चला, ठीक है, सारी की सारी परंपराएं चली। और 10वीं शताब्दी में बात की, 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किया गया, ठीक है, एक संकलन कर लिया गया जिसको नाम क्या दिया गया, नलैरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। ये 4000 पावन रचनाएं इसमें आपको देखने को मिलती, कितनी 4000 रचनाएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और इसी रचना को जो आपकी पुस्तक मिलती है
है नलैरा दिव्य प्रबंधम, इसको वेदों के समान माना गया। ठीक है, इसको तमिल वेद कहा जाता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी से ही में ही अपार, संबंधन और सुंदरार, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अपार, संबंदर और सुंदरार, ये इनकी कविताएं तबरम नामक संकलन में रखी गई। ठीक है, अब जो अगर आप नलैरा दिव्य प्रबंधन को देखोगे तो ये आपको मिलता है अलवारों का। ठीक है, अगर आप तबरम देखोगे तो ये किसमें मिलता है, ठीक है, ये आपको मिलता है किसमें, नैनार संतों का। ठीक है, तो इसमें किन किन की रचनाएं रखी गई, अपार, समंदर और सुंदरार की। ठीक है, इनकी कविताओं को तबरम नामक संकलन में रखी गई, जिनमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ, यानी कि इसमें जो कविताओं को रखा गया उनको संगीतबद्ध करके रखा गया। ठीक है, यानी कि म्यूजिकल उनको गाया जा सके। ठीक है, इस टाइप से उनको रखा गया कि इनको आगे चल करके गाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अलवार और नैनार संत थे उनका राज्यों के साथ में कैसा संबंध था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाहे सनातन धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, राज्य के साथ में सभी का कनेक्शन होता है। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मणी विचारधारा हो, पौराणिक परंपरा हो, वैदिक सत्ता हो, या फिर अलवार नैरारों की परंपरा हो, चाहे वीर शैव परंपरा हो, चाहे सूफी संतों की परंपरा हो, सभी का राज्यों के साथ में तो संबंध होता ही होता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं जो अलवार और नैनार संत थे इनका राज्यों के साथ में कैसा संबंध था। ठीक है, तो नवी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में, नवी यानी कि 800 से लेकर के, ठीक है, 800 से लेकर के 9वीं शताब्दी यानी कि 800 से लेकर के 13वीं शताब्दी यानी कि 1200। ठीक है, 1200 के बीच में, 800 से लेकर के 1200 के बीच में, ठीक है, 1299 होगा। ठीक है, 1299, 13वीं शताब्दी यानी कि 1299। ठीक है, और इसके बाद में आपकी 14वीं शताब्दी 1300 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और 9वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि 800 से शुरू करके, हाँ, 800 से शुरू करके 1299 के बीच में शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। क्या किया इन्होंने, मतलब जो हाँ, इस टाइम पर क्या था, चोल साम्राज्य वहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तमिल इलाके में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर चोलों का सम्राट वहाँ पर अपना राज कर रहे थे। ठीक है, अब जब चोल सम्राट वहाँ पर अपना राज कर रहे थे तो इन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन भी दिया। विष्णु और शिव के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने भूमि का अनुदान भी दिया। ठीक है, अच्छा, आपके मन में यहाँ पर सवाल तो खड़ा हो रहा होगा कि जो आपका अलवार और नैनार संत थे इनके बारे में आपने बताया कि 6ठी शताब्दी से इनका उदय हो गया था, और यहाँ पर जो आप राज्य के बारे में बता रहे हो चोल सम्राटों का, इनका 9वीं शताब्दी से बता रहे हो। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं इन शताब्दियों तक कौन राज करता था, तो याद रखना, देखो इसके बारे में चैप्टर में दिया गया है, बट मैंने उसको यहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं किया क्योंकि उनका अलवारों के साथ में और नैनारों के साथ में कनेक्शन नहीं दिया गया था। चैप्टर में बताया गया कि तमिल क्षेत्र में जो प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी है उसके आरंभ में कई सारे महत्वपूर्ण सरदार शाहियां थी। ठीक है, वहां पर जो राजा लोग थे उनको सरदार कहा जाता, सरदार शाही उनको कहा जाता। ठीक है, तो प्रथम सहस्राब्दी यानी कि स्टार्टिंग के 1000 वर्ष में अगर आप देखोगे, यानी पहली सदी से लेकर के 10वीं सदी के बीच में, ठीक है, पहली शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में वहां पर कई सारी महत्वपूर्ण सरदार शाहियां थीं। इस शताब्दी के बीच में, यानी कि जो ये पूरे के पूरे 1000 साल थे, इसी के बीच में पल्लव राजाओं ने राज किया, पांड्य राजाओं ने राज किया। ठीक है, इन्होंने 6ठी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में पल्लव और पांड्य राजाओं ने राज किया था। ठीक है, पल्लव और पांड्य राज्यों ने, इन्होंने क्या किया था, बौद्ध और जैन धर्म जो थे इनको काफी समर्थन किया था। ठीक है, इनकी कई बौद्ध और जो जैन क्षेत्र थे, ठीक है, जैन धर्म इस क्षेत्र में काफी शताब्दियों तक मौजूद रहे थे। ठीक है, और वे व्यापारी और जो शिल्पकार लोग थे ये इनका समर्थन भी करते थे। बौद्ध और जैन धर्म का व्यापारी और शिल्पकार लोग इनका समर्थन काफी बड़ी तेजी से करते थे। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण भी और अनुदान जो था ये यदा कदा ही मिल पाता था, मतलब मिलता था लेकिन बहुत अधिक संरक्षण या फिर इनको अनुदान नहीं मिलता था, जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। अब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि काफी पॉपुलर थे, जब उनको ही संरक्षण और अनुदान बहुत कम मिल पाता था, तो भैया ये जो आपके मिलते हैं कौन से, अलवार और नैनार संत, इनको तो उससे भी कम था। ठीक है, इनका जो था इनका तो उससे भी कम था। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। जब समय आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि एक रोचक बात ही आपको देखने को मिलती है कि तमिल भक्ति की जो भी रचनाएं हैं, ठीक है, तमिल भक्ति रचनाओं, जितनी भी रचनाएं आपको देखने को मिलती है, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि तमिल भक्ति रचनाओं में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, ठीक है, विरोध दिया गया है।
ये सभी के सभी तमिल भक्ति रचनाएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध करती थीं। अच्छा, विरोध होता क्यों था? जो नैनार संतों की रचनाएं, इसमें विशेष रूप से अगर आप देखोगे तो आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इसका प्रमुख कारण क्या था? कारण ये था, सबसे पहला कारण तो ये था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे ये इस टाइम तक आते थे, इसमें क्या है कि थोड़ी सी आपको विचारधाराएं गलत देखने को मिलने लगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये था राजकीय अनुदान और प्रतिस्पर्धा का। ठीक है, यहां पर किस धर्म में कितने ज्यादा अनुयायी जा रहे हैं, किस धर्म को या फिर किस संप्रदाय को ज्यादा राजकीय अनुदान मिल रहा है, इसका यहां पर क्या चल रहा था? प्रतिस्पर्धा बहुत गहरी चल रही थी। इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से यहां पर जितनी भी तमिल भक्त की रचनाएं मिलती हैं वो सभी की सभी रचनाएं, इसमें आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विरोधाभास देखने को मिलता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि कब से लेकर के 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में यहां पर किनका, पल्लव और पांड्य राजाओं का राज्य था। ठीक है, ये लोग यहां पर राज करते। लेकिन इसके बाद में जब हम बात करते हैं 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, तो यहां पर आपको मिलते हैं चोल राजा। ठीक है, चोल सम्राट। और चोल सम्राट जो थे इन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा इनका काफी समर्थन किया। जब समर्थन किया तो साथ ही साथ इन्होंने विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान देने की जगह दी कि भैया आप यहां पर इनके मंदिरों को बनवाइएगा। अच्छा, जब भूमि अनुदान दी तो इसके बाद में मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। अच्छा, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो कुछ मंदिरों के एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर दिए गए। ठीक है, जिनको मैंने स्पेशली रख लिया है चिदंबरम। ठीक है, ये चिदंबरम मंदिर है। दूसरा मिलता है आपको तंजावुर, जो कि ये है। तीसरा आपको मिलता है गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, जो कि ये मंदिर मिलता है। ठीक है, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो मंदिर काफी विशाल हैं और इनको चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं। ये सारे के सारे मंदिर जो है चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए। किसी काल में इसी टाइम पीरियड में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भगवान शिव की प्रतिमाएं जो कि नटराज रूप में, किसमें रूप में? नटराज रूप में भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी यहाँ पर बनाया गया। नैनार और अरवार संत जो थे, बेलाल किसान, जो कि धनी हुआ करते थे, बेलाल किसान। ठीक है, इनके बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा था। ऐसे किसान जिनके पास में धन संपदा काफी होती है, जो अमीर होते हैं, उनको बेलाल किसान कहा जाता है। ठीक है, तो नैनार और अलवार संतों को धनी किसानों का समर्थन प्राप्त था। ये इनके द्वारा सम्मानित होते थे। किनके द्वारा? धनी किसानों के द्वारा अलवार और नैनार संत सम्मानित होते थे। इसलिए शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझो। देखो, राजा जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो जनता है वो हमारे पक्ष में रहे। ठीक है, राजा क्या चाहते हैं कि जनता हमारे पक्ष में रहे। और अलवार और नैनार संतों से पहले यहां पर ब्राह्मणी विचारधारा और भक्ति परंपरा काफी अधिक प्रचलित थी। इसके बाद में आकर के अलवार और नैनार संत जो थे ये भी काफी अधिक पॉपुलर हो गए। तो यहां पर राजा और जितने भी ये परंपराएं थी, ठीक है, हमारे देश में अगर आप देखोगे मुख्य रूप से हमारा देश हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है, यानी कि किसानों का देश रहा है। और चाहे आप ब्राह्मणी विचारधारा को देख लो, चाहे आप भक्ति परंपरा को देख लो, और चाहे अलवार नैनार संतों को देख लो, चाहे आप बौद्ध और जैनों को देख लो, ये सभी किसानों के साथ में, यानी कि आम जनता के साथ में डीपली कनेक्टेड रहे हैं हमेशा से। ठीक है, और जब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो इन सभी धर्मों के साथ में डीपली जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हो, नैनार और अलवार जो थे ये बेलाल किसानों के द्वारा सम्मानित होते थे। बेलाल यानी कि धनी किसान, और जो धनी किसान थे उनके पास में जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं ये सभी लोग लगे रहते थे। यानी धनी किसानों के साथ में छोटे छोटे लोग थे वो भी अलवार और नैनार संतों का सम्मान करते थे। यानी कि अलवार और नैनार संतों का समर्थन अगर राजा को प्राप्त है, ठीक है, तो राजा यानी कि राजा को पूरी की पूरी जनता का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो राजा ने जितने भी मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया, चाहे वो ये चिदंबरम वाला हो, चाहे आपका ये तंजावुर मंदिर हो, या चाहे आपका गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों का निर्माण राजा ने क्या किया? अपने आप को मतलब अपने पास में दैवीय समर्थन होने का दावा करने के लिए कि भैया देवता का हमारे पास समर्थन है। ठीक है, इन सभी जितने भी ये धर्म आए वहां पर, चाहे वो ब्राह्मणी विचारधारा हो, चाहे वो आपकी भक्ति परंपरा हो, अलवार नैनार संतों, इनकी सहायता करके,
ठीक है, इनकी सहायता करके इनको भूमि अनुदान दी, इनको समर्थन दिया कि अब भाई यहाँ पर पूजा पाठ करो, हम मंदिर बनवाए दे रहे हैं, इनकी सहायता करके इन मंदिरों का निर्माण करवाया। अच्छा, उस टाइम के मंदिरों को अगर आप देखोगे तो विशेष रूप से हम सबसे पहले इस मंदिर को देख लेते हैं। आप मंदिर को जरा देखो, ठीक है, इस मंदिर को अगर आप देखो तो पानी की व्यवस्था की गई है, और उस टाइम पर नमी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में, आज से कितने समय पहले इतना विशाल और इस तरह का मंदिर बनवाया गया। इसकी आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर भी ऐसे मंदिरों का निर्माण करवा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप इस मंदिर को देखो, ये जो मंदिर आपको देखने को मिला जिसका नाम है तंजावुर, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण पहले किया गया यहां तक, ठीक है, इसके बाद में ये जो कलश आपको देखने को मिला, इस कलश को बाद में वहां पर पहुंचाया गया है। ठीक है, इतने बड़े मंदिर का निर्माण पहले किया गया, इतने विशाल मंदिर का। आप लोगों को खड़ा देख सकते हो, ये जो व्यक्ति खड़ा है, सीढ़ियां इससे कई गुनी बड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इससे आइडिया लगा सकते हो, ये देखो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद में कितने मंजिल का ये होगा, ठीक है, ये कितने मंजिल का होगा ऊपर, इसके बाद में और कितनी ऊंचाई होगी, इसके ऊपर जो ये आपका कलश रखा है, और कलश का वजन काफी हैवी है। ठीक है, पूरे मंदिर जितना हैवी केवल कलश है ये। ठीक है, इसको ऊपर कैसे ले जाया गया? आज के टाइम के लिए जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, इनका यूज करोगे तब आप ऊपर पहुंचा पाओगे। बिना टेक्नोलॉजी का यूज करे आज के टाइम पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं आप अगर थोड़ा सा और इधर आ जाओगे तो यहां पर आपको मिलता है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का भी निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, आप यहां पर देखो कितने बड़े नंदी का यहां पर निर्माण किया गया। ये आपका स्पेशली जो नैनार संत थे उनके लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा और इधर बढ़ते हो तो नटराज के रूप में ये आपको भगवान शिव का एक मूर्ति मिल रही है। ठीक है, ये जो प्रतिमा है ये कांस्य की प्रतिमा है। इसी टाइम पर कांस्य की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। ठीक है, और इस टाइम की ऐसी जो प्रतिमाएं बनाई गई, कई तरह की प्रतिमाएं, केवल यही नटराज का रूप नहीं, आपने कई सारे रूप देखे होंगे जिसमें ऐसा पीछे गोल गोल दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे गोल गोल दिखाया गया, सर्कल टाइप का बना हुआ है। नटराज रूप की कई सारी प्रतिमाओं का निर्माण इसी टाइम पर किया गया। तो इस टाइम का जो आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे, जो टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद भी, तो वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया। ठीक है, कई सारी मूर्तियों, कई सारे मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया गया। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि चोल राजाओं का अलवार और नैनारों के साथ में काफी अच्छा संबंध था। केवल अलवार और नैनारों के साथ ही नहीं, और भी कई सारे, ठीक है, और भी कई सारी जितनी भी भक्ति परंपराएं थी उनके साथ में अच्छा संबंध था। तो यहां पर कई सारे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो अलवार और नैनार संत थे, ये धनी किसान, जो कि बेलाल किसान कहे जाते, इनसे सम्मानित होते थे। ठीक है, शासकों ने अपने पास में दैवीय समर्थन पाने का दावा करने के लिए, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अगर बहुत ही अच्छा कुछ बन जाए, ठीक है, तो हम जहां कहीं भी जाएंगे कहेंगे ना कि भाई देखो हमारे यहां पर वो है। ठीक है, जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि वहां पर बनाया गया। ठीक है, फेमस है। इसी तरह से यहां के लोग जब बाहर जाते तो कहते देखो हमारे देवता ने इतने विशाल, हमारे राजा ने इतने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, दैवीय समर्थन पाने का दावा करने के लिए ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया जाता। ठीक है, जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित की जाती थी। ठीक है, सोने की मूर्ति लगवाई, कहा गया कि भाई राजा ने तो सोने की मूर्ति लगवा दी, राजा ने चांदी के कलश लगवाया आस पर, राजा ने सोने का छत्तर तनवाया। ठीक है, ऐसी कई सारी वहां पर पहले बातें होती थी। आगे बढ़ते हैं। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। यानी कि जो सम्राट थे इन्होंने क्या किया, देखो जो अलवार और नैनार संत थे, जो नैनार संत थे उनका समर्थन पाने के लिए उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा में जिन शैव भजनों को लिखा गया था, ठीक है, जिन शैव भजनों को गाया जाता था उनको मंदिरों में प्रचलित करवा दिया। नियम बना दिया कि भाई अब जो है मंदिरों में संस्कृत की जगह पर जो शैव भजन गाए जाते, तमिल भाषा में जो शैव भजन थे उनको यहां पर गाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत वाले भजनों को भी गाया जाता था। ठीक है, उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ जिसका नाम है तबरम है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तबरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। ठीक है, यानी कि ऐसे भजन जो भगवान शिव के ऊपर लिखे गए थे, ठीक है, उनका संकलन करने का भी जिम्मा उठाया। अभी आप मैं एक बात बताओ, भाजपा को देख लो, भाजपा ने राम राम कर करके पूरे देश में अपनी पार्टियां, अपनी सरकार बना ली।
ठीक है, कहा कि भाई हम राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। और देखो पहले क्या है कि गुजरात में अपना सरकार बनाई, फिर धीरे धीरे अलग राज्यों में बनाई। आज भारत के कई सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है, केवल भक्ति परंपरा का साथ देकर के। यही तो कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम हिंदुत्व का दावा लेकर के चले, हिंदुत्व की ही तो बात करके आगे बढ़े। इसी तरह से इन राजाओं ने क्या किया, सबसे पहले साहिब भजनों का गायन कह दिया कि मंदिरों में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जितने भी साहिब भजन है उनका संकलन करने का भी जिम्मा उठा लिया। 945 ईस्वी में एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट जिसका नाम है परांतक प्रथम, इसने संत कवि, अपार, समंदर, सुंदरार इनकी धातु की प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनवाई गई। ठीक है, काफी फेमस है। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे कोई मतलब व्यक्ति आए, ठीक है, जैसे कि आप अरविंद केजरीवाल को देख लो। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी आए, किसका दावा लेकर के आए कि भैया हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं। ठीक है, और किनको लेकर के आए, साथ में अन्ना हजारे को अपने साथ में लेकर के आ गए। ठीक है, सरकार बना ली। ठीक है, अन्ना हजारे के साथ में लेकर के आगे। इसी तरह से इन राजाओं ने क्या किया, जो सबसे पॉपुलर संत थे उनकी प्रतिमाएं बनाई। ठीक है, प्रतिमाएं बनाई। ठीक है, शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस से निकाला जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी आप अगर जाओ, ठीक है, जो मतलब एससी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखोगे तो मतलब उनके साथ में बहुत पहले अगर आप देखोगे तो बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, आज के टाइम पर अगर आप एससी कास्ट में पॉपुलर होना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या कहते हैं कि वो जय भीम का नारा लगाते हैं। ठीक है, जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे एससी कास्ट के एरिया में गए, वहां पर जाकर के भीम की प्रतिमाएं लगवा दी। ठीक है, संविधान को आगे बता दिया। ठीक है, ब्राह्मणों का थोड़ा सा विरोध कर दिया, तो वहां पर क्या है वो पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा राजनीति में देखने को मिलता है। ठीक है, केवल एससी कैटेगरी में जितने भी नीचे जो जिनको पहले दबा करके रखा गया, ठीक है, ब्राह्मणों को छोड़ करके, ठीक है, एससी हो गए, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों में काफी पॉपुलर हो जाता है जो जय भीम का नारा लेकर के जाता है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने क्या किया, जिन क्षेत्रों में ये संत पॉपुलर थे वहां पर इनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। ठीक है, और बढ़ाया तो उनको जनता का समर्थन मिल गया। ऐसा ही लोग करते थे। यहां तक हमने देख लिया अलवार और नैनार संतों के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में। ठीक है, ये भी काफी पॉपुलर हुई और इसके बारे में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न आ चुके हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, एक या शायद 2 बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, जो आपके पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उसमें पाया था, और इस पर प्रश्न अगर मुख्यतः आएगा, ठीक है, पूरे चैप्टर में, तो आपका मेंस में ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इस पर बनी रहती है। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है 12वीं शताब्दी में बसवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी। ठीक है, किसकी, वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी। जो बसवन्ना था ये कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री था। कलाचुरी राजा एक थे जिनके दरबार में एक मंत्री था। ठीक है, इसके अनुयायी वीर शैव यानी कि शिव के वीर व लिंगायत यानी कि लिंग को धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, शिवलिंग को धारण करते हैं। शिवलिंग मतलब एक चांदी का डिब्बा ऐसा होता है, उसके अंदर शिवलिंग रखी होती है, उसके ऊपर पूरा माला ऐसा, डिब्बे को माले में हम रख लेते हैं। ठीक है, माला से बांध लेते हैं और उसको धारण करते हैं। ठीक है, अभी तो आजकल लोग मतलब गले में धारण करते हैं, लेकिन पहले क्या था, इसको इस तरह से धारण किया जाता था कि जो हमारा बायां हाथ है, ठीक है, उधर तरफ ये दिखता था। ठीक है, अभी बायां हाथ था शायद दायां। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अभी जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, इसको धारण करते थे। ठीक है, बाएं हाथ में, जी बाम स्कंद में चांदी के इस पिटारे को लघु लिंग के साथ में, ठीक है, धारण किया जाता। पूरा समझते हैं क्या है इसका इतिहास। तो बसवन्ना जिसका जो जन्म मृत्यु है वो 1106 से लेकर के 1168 के बीच में इनका पूरा जीवन काल रहा है। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में क्या हुआ, वीर शैव परंपरा की नींव डाली गई। क्या हुआ, जड़ डाली गई कि भाई हम एक नई परंपरा लेकर के आते हैं। वो कौन सी परंपरा है, वीर शैव परंपरा। ठीक है, आपका भैया वीर शैव परंपरा तो लेकर के आ रहे हो, लेकिन इस वीर शैव परंपरा में है क्या भाई, कोई भी ऐसे आकर के कोई भी परंपरा थोड़ी खड़ी कर सकता है। तो उनका वीर शैव यानी कि शिव के वीर, भगवान शंकर के वीर लोग। ठीक है, ऐसा उनका। ठीक है, अच्छा, जो बसवन्ना था ये था कौन, तो ये एक राजा थे वहां पर जिनका नाम है कलाचुरी। इन राजा के दरबार में मंत्री के पद पर ये तैनात था। ठीक है, इनके जो अनुयायी थे, जो वीर शैव परंपरा के जितने भी लोग मानने वाले लोग थे, उनको वीर शैव, उनको कहा गया वीर शैव व लिंगायत। ठीक है, लिंगायत कहलाए कि भाई वीर शैव या फिर लिंगायत कहना है कि भैया हम भगवान शंकर के वीर लोग हैं, भगवान शंकर की पूजा करते, उनको मानते हैं और हम उनके वीर हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या है,
वीर शैव हैं, ठीक है। कुछ ने कहा कि भाई हम लिंगायत हैं। लिंगायत यानी कि हम भगवान शंकर के शिवलिंग को धारण करते हैं, इसलिए हम क्या हैं, लिंगायत हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक महत्व है। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री बने थे वो लिंगायत समुदाय से थे, वो लिंगायत समुदाय से ही थे, ठीक है। एक मिनट, मैं उनका नाम थोड़ा सा, बीजेपी पार्टी से ही है, ठीक है। और उनके 19वें मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक के, ठीक है, शायद 19वें ही मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना। लिंगायत समुदाय से वो आते हैं, ठीक है। वे शिव की आराधना, जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। आपने कई बार देखा शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की आराधना होती, ठीक है। ऐसा एक शिवलिंग होता है, ठीक है, जो कि ज़मीन में बेसिकली पूरे का पूरा ऐसा रख दिया जाता है, गड़ा जाता है, ठीक है। और ऐसा होकर के ऐसा होता है शिवलिंग, ठीक है। यहाँ से जल की निकासी होती है, ठीक है, यहाँ पर जल वगैरह डाला जाता है, ठीक है, जल वगैरह डाला जाता है, ऐसी शिवलिंग होती है। लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं वो भगवान शंकर की आराधना जो है लिंग के रूप में करते हैं, यानी कि शिवलिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद में, यानी कि बाएं हाथ में, अच्छा बायां हाथ कौन सा होता है, दायां हाथ कौन सा होता है, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आप बायां दायां हाथ या फिर बायां दायां अंग का निर्धारण करने के लिए एक यूज किया करो। मैं आपको आइडिया देता हूं। आप जिधर तरफ से सूर्य निकलते हैं, यानी कि पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, ठीक है। आपका जो सीधा हाथ है वो आपका मतलब जो सीधा हाथ रहेगा जिसमें आप कलावा बांधते हो, ठीक है। जो दक्षिण की हाथ आपका हो, दक्षिण की तरफ आपका हाथ हो, ठीक है, आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जो आपका हाथ दक्षिण की तरफ होगा वो आपका दायां कहलाएगा, ठीक है। और जो हाथ आपका उत्तर की तरफ होगा वो आपका हाथ बायां कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना, दक्षिण की तरफ यानी कि दायां हाथ, और जो उत्तर की तरफ है वो आपका बायां हाथ। यानी कि आपका जो सीधा हाथ है वो दायां और उल्टा हाथ है वो है। एक और आइडिया है दायां और बायां हाथ कौन सा होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि लोग एक ऐसा होता है जो आप क्या कीजिएगा, आप अपना अंगूठा और पहली उंगली इन दोनों को मिलाइएगा, ठीक है। अंगूठा और पहली उंगली जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ आपका बन जाएगा बी, ठीक है। ये जो बी बनेगा मतलब आपने क्या किया, ये आपका अंगूठा हो गया, ठीक है, और ये आपकी उंगली हो गई, ठीक है। ये आपने ऐसे मिला लिया, ठीक है। और ऐसे आपकी उंगलियां होंगी यहाँ से, ठीक है, ऐसी ये आपकी ऊपर उंगलियां होंगी, ठीक है। आप उंगली को और पहले अंगूठे को मिलाइएगा। अगर इससे आपका ये डी बन रहा है, ठीक है, डी बन रहा है, ठीक है, तो आपका ये हो गया दायां हाथ, ठीक है। और उससे अगर आपका बी बन रहा है, जब आप उल्टे हाथ में पहली उंगली और पहला अंगूठा मिलाओगे तो आपका ये बी बनेगा, ठीक है। जब बी बन रहा है यानी कि आपका बायां हाथ है, ठीक है। और दूसरे हाथ से जब आप मिलाओगे तो आपका एक बनेगा डी, डी वाला आपका हो गया दायां और बी वाला हो गया आपका बायां, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दायां और बायां हाथ समझने के लिए। तो जो लिंगायत समुदाय के लोग थे, ठीक है, इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद में यानी कि बाएं हाथ में, किसमें, बाएं हाथ में, ठीक है, बाएं हाथ में एक चांदी का पिटारा, चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग को धारण करते हैं, छोटे से एक शिवलिंग को धारण करते हैं, ठीक है, लघु लिंग को यानी कि एक छोटे से शिवलिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है, यानी कि जो लोग इस शिवलिंग को धारण करते हैं एक चांदी के पिटारे में, उन लोगों में जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है, ठीक है। यायावर भिक्षु इनको कहा जाता है, ठीक है, जो लोग इसको धारण करते हैं। अगला पॉइंट, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताया गया है कि श्रद्धा संस्कारों का पालन ना करके मृतकों को विधि पूर्वक जमीन में दफनाते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, विशेष रूप से हम आपको बताते हैं। जैसे कि लिंगायतों का विश्वास है कि हम जीवन भर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब जब जीवन भर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, केवल भगवान शिव को ही मानेंगे, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद में हम भगवान शंकर में ही लीन हो जाएंगे, उन्हीं में समा जाएंगे। और जब मृत्यु हमारी हो जाएगी तो लिंगायतों को उनके धर्मशास्त्र के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद में उनका श्रद्धा संस्कार नहीं किया, जैसे आप अन्य लोगों में देखते हो सनातन धर्म में उनको जलाया जाता है, उसके बाद में और भी कई सारे संस्कार होते हैं, ये सब नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि लिंगायतों की मृत्यु के बाद में उनको विधि पूर्वक दफना दीजिएगा। यानी कि एक जैसे आप मुसलमानों में देखो दफनाया जाता है, ठीक है, नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनकी विधि अलग है, इस्लाम धर्म में अलग है, लेकिन इनको भी दफनाया जाता है मिट्टी में, ठीक है,
आगे बढ़ते। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। देखो, इन्होंने कहा कि भैया जातिवाद वगैरह हम नहीं मानते, ठीक है, और जो आप मतलब ये कहते हो कि दूषित है, जो नीचे जन्म जिसने नीची जाति में जन्म ले लिया, ठीक है, वो दूषित है, जिसने ऊंची जाति में जन्म ले लिया वो शुद्ध है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने इसका बिल्कुल ही विरोध किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी इन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। इन्होंने कहा भाई पुनर्जन्म ये क्या होता है, अच्छे कर्म करो पुनर्जन्म मिलेगा ही नहीं। इन्होंने पुनर्जन्म के जो विश्वास था, ठीक है, जो सिद्धांत है कि भैया मतलब आप अच्छे कर्म करो, नहीं तो जो आपको जो अगला जन्म मिलेगा वो जानवर का मिल जाएगा, भेड़िया का जन्म मिलेगा, इसका मिलेगा, उसका मिलेगा, चींटे का जन्म मिलेगा, कोई कहता है कि ऑक्टोपस का जन्म मिलेगा, कोई कहता है कीड़ा बन जाओगे, नाली के कीड़े बन जाओगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया ये पुनर्जन्म में हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। यानी इसमें हुआ क्या यहाँ पर, जब इन्होंने कहा कि भाई पुनर्जन्म में हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है, जातिवादी हम मानते नहीं हैं, दूषित वगैरह हम मानते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मणों ने क्या किया था, जब वर्ण व्यवस्था लेकर के आए थे तो यहाँ पर इन्होंने ये सारे नियम रखे थे, जातिवाद भी है, दूषित वाला भी है, ठीक है, पुनर्जन्म भी है, और इन्होंने कह दिया कि ना हम दूषित मानते हैं, ना हम जातिवाद मानते हैं, ना हम पुनर्जन्म मानते हैं। तो जो वहां की आम जनता थी, ठीक है, जो देखो ये सभी के सभी ब्राह्मणों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो लोग ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था को मानने को स्वीकार नहीं थे, ठीक है, उन समुदायों ने क्या किया, लिंगायत को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वे लिंगायत के अनुयायी हो गए, ठीक है। जैसे कि जो नीची जाति के लोग थे उस टाइम पर, जिसको नीची जाति का माना जाता था, ठीक है, इसके अलावा जो लोग जिनका ब्राह्मणों के साथ में टाका फिट नहीं बैठ रहा था, वो सारे के सारे लिंगायत के साथ आ गए। धर्मशास्त्र में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे कि वयस्क विवाह, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें भी मान्यता दे दी कि भैया अगर किसी भी महिला का पति मर जाता है तो उसका विवाह होना चाहिए, लिंगायत धर्म ज्वाइन करो, हम लिंगायत परंपरा ज्वाइन करो, हम आपका विवाह करवाएंगे, ठीक है। कहा कि वयस्क विवाह भी हो सकता है, पहले बाल विवाह ज़्यादा चलता था, कहा दिया कि भाई वयस्क विवाह होगा, ठीक है। अगला, वीर से परंपरा की व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। यानी कि अगर आपको वीर से परंपरा के बारे में जानना, आज भी इतिहासकारों ने वीर से परंपरा के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो उन वचनों से हुई है, उन वचनों से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। वचन यानी कि एक प्रकार की वचन का यहाँ पर अर्थ ये नहीं कि आपने वचन दे दिया, ठीक है, वचन का यहाँ पर अर्थ है कि एक कोई पुस्तक या फिर एक कोई लेख, ठीक है, उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए, ठीक है, यानी कि एक रचना, वचन यानी कि एक रचना, ठीक है, एक रचना, इससे इसका अर्थ निकाला गया। यानी कि वीर से परंपरा के बारे में हमको जो भी जानकारी मिलती है उन वचनों से मिलती है जो कन्नड़ भाषा में वहां के स्त्री और पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, इस जो कि इस आंदोलन में शामिल थे। अच्छा, नए धार्मिक विकास जो हुए उनके बारे में यहाँ पर दो मुख्य बातें दी जा रही है, इसको भी समझ लेते हैं। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्त थे, ठीक है, तमिल भक्त जो कि खास तौर से वैष्णव थे, ठीक है, वैष्णव परंपरा को मानते थे, ठीक है। तो वैष्णवों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भगवत गीता में देखने को मिलता है। एक मिनट, मध्यवर्ती शताब्दी जो आपको मिलती है, ठीक है, यानी कि शताब्दी के मध्य तक आते आते मध्यवर्ती शताब्दी, मध्य के बाद वाली, ठीक है, मध्य के बाद वाली, यानी कि आप कह सकते हो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच की बात की जा रही है। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में दो मुख्य विकास आपको देखने को मिलते हैं। जो नए धार्मिक विकास हो रहे थे, धर्म के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे थे, उसमें दो मुख्य आपको देखने मिलते हैं। एक और क्या किया गया, जो तमिल भक्त थे इनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई, उनके जो विचार थे, तमिल भक्तों के जो विचार थे, मुख्य रूप से जो वैष्णव थे, ठीक है, इनके जो विचार थे इनको संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया। जो अच्छे विचार मिले उनको संस्कृत परंपरा में शामिल कर लिया, ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको पुराण देखने को मिलता है, भागवत पुराण, ठीक है, इसके रूप में सामने आया, ठीक है। भागवत पुराण में आपको अधिकतर जो भी बातें देखने को मिलती हैं उसमें अधिकतर बातें की गई किससे, तमिल भक्ति विचारों की इसमें मिलती हैं। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते देखो महाराष्ट्र में जो तमिल भक्ति परंपरा का विकास हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो तमिल भक्ति परंपरा का विकास है, बट ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दी गई नहीं। ठीक है, इन संतों में क्या था, ठीक है, चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे जो संत थे वो थे आपके ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, सुखाबाई जैसी स्त्रियां हो गई, चोखा मेना का परिवार हो गए, जो कि अस्पृश्य समझे जाते थे। इन्होंने अपनी एक नई भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, जो कि 13वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी में इस भक्ति परंपरा का विकास हुआ था। ठीक है, इनके बारे में चैप्टर में ज़्यादा दिया नहीं गया है। ठीक है, और इनका मानना था, इनके साथ में देखो अधिकतर जो नीची जाति के लोग थे उस टाइम पर, जो नीची जाति के लोग कहे जाते थे, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों द्वारा मतलब शोषित किए गए थे या फिर जिनके पास में अधिकार नहीं थे ज़्यादा, ठीक है, ये लोग इनके साथ में ज़्यादा जुड़े थे। ठीक है, नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, एकनाथ हो गए, सुकाराम हो गए, चोखा मेना हो गए, इन सभी के साथ में जुड़े, ये इनके प्रमुख संत थे। प्रमुख लोग जो थे, जो सबसे महत्वपूर्ण संत हुए वो यही हुए थे। ठीक है, और सच्ची भक्ति दूसरों के इन्होंने, इनका ये नारा था कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हो तो सच्ची भक्ति के सच्ची भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है, कि जितने भी दुखी लोग आपको मिलते हैं अगर आप उनके दुख को बांट लेते हैं तो यही सच्ची भक्ति, इनका ये नारा था। ठीक है, और इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, ये आगे बढ़े। इन्होंने सभी कर्म कांडों को, मतलब जो सामाजिक अंतरों का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो देखो पवित्रता के जो आडंबर थे, जन पर आधारित सामाजिक अंतर थे, इन्होंने इन सभी का विरोध किया, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें जो शामिल हुए थे वो नीची जाति के ही थे, क्योंकि वही शोषित थे, वही ब्राह्मणों से जो है तो कि विरोध रखते थे, और ब्राह्मणों के विरोध में ही इन सभी परंपराओं का उदय हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में जो इस पार्ट का है वो डिस्कस कर लेते हैं, उत्तर भारत में धार्मिक उफान। देखो अभी तक जितनी भी परंपराओं के बारे में हमने पढ़ा, चाहे वो आपकी अलवार संत हो, नैनार संत हो, वीर शैव परंपरा हो, लिंगायत समुदाय हो, या फिर जितने भी वीर शैव परंपरा हो, या फिर आपकी जो ये मिलती है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, ये सभी आपके कहाँ पर मिलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरफ अगर हम उत्तर भारत की बात करें कि भैया ये सभी तो दक्षिण भारत की होगी, क्या उत्तर भारत में ऐसा एग्जाम्पल एक भी मिलता है नहीं मिलता है? तो इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया गया था। यानी कि इस टाइम पीरियड में जब अलवार नैनार संतों का उदय हो रहा था, ठीक है, जब मतलब वीर से परंपरा आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जब क्या है कि ये सारी की सारी चीजें चल रही थी दक्षिण भारत में, इस टाइम पर उत्तरी भारत में क्या था कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा मंदिरों में की जा रही थी। ठीक है, और यहां पर ये सारे के सारे जो मंदिर थे इनको शासकों की सहायता से बनाया जा रहा था, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई भी ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में देखने को नहीं मिला है, उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं, यानी कि 14वीं शताब्दी से पहले का कोई भी ऐसे संत उत्तरी भारत से इनको देखने को नहीं मिलते हैं जो कि अलवार और नैनार संतों की तरीके से हों। ठीक है, अच्छा अगर मतलब अगर आप, भारत तो पूरा एक ही था, भारतीय उपमहाद्वीप था, अब भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा कैसे हो सकता है, इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है, इसको भी समझते हैं कि भैया उत्तरी भारत में अलवार नैनार जैसे कोई भी संत नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन दक्षिण भारत में थे। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका कारण भी समझते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि उत्तरी भारत में ये वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव यहां पर हुआ था, यहां पर अनेक राजपूत राज्यों का शासन चल रहा था इसी टाइम पर। ठीक है, इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, ब्राह्मणों का जो ये राज्य देखोगे किनका, अनेक राजपूत राज्यों का जो उद्भव हुआ था उसमें ब्राह्मणों का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक, ऐहिक यानी कि जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, ठीक है, उनमें और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य ब्राह्मण लोग यहां पर किया करते थे, और जो अनेक राजपूत राजा थे वो भी किया करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी नेता ने किया हो, किसी ऐसा व्यक्ति ने ऐसे ब्राह्मणों की और इन राजपूत राजाओं, जो कि राजपूत राजा ने ब्राह्मणों को राजपूत राजाओं का जो समर्थन प्राप्त था, तो ब्राह्मणों को चुनौती देने का सीधा मतलब प्रयास किसी ने ही, ऐसा हो सकता है कि एक दो ऐसे निकल के आए हूं जिनके बारे में मतलब स्टार्टिंग में हमने बताया था कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जिनके बारे में हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इनका प्रयास किया हो, विरोध करने का ज्यादा देखने को नहीं मिलता। इस समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे से बाहर थे उत्तर भारत में, ठीक है, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था, लेकिन वो ऐसे जैसे आपने अलवार और नैनार संतों को देखा, इनके रूप में सामने उभर कर नहीं आ पाए। ठीक है,
कहा ही जाता है कि ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। ऐसे नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचा था इसमें फिट नहीं बैठ पा रहे थे, इनको नहीं मान पा रहे, जो इससे बाहर थे, उनके प्रभाव में उनका प्रभाव का विस्तार तो हो रहा था, जिनमें आपको नाथ, जो योगी और सिद्ध, नाथ यानी कि आप कह सकते हो नाथ पंथी लोग, ठीक है, सिद्ध और योगी परंपरा के ये लोग शामिल है, जो कि अपना एक अलग विस्तार करने में लगे हुए थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्प समुदाय के थे, जो आपको ये नाथ, जोगी और सिद्ध मतलब परंपरा के लोग देखने को मिलते। इनमें अधिकतर क्या थे, शिल्प समुदाय में शिल्प समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। शिल्प समुदाय कौन सा आता है, जिसमें आपको लुहार मिलते हैं, इसके अलावा बढ़ई मिलते हैं, आपको सुनार मिलते हैं, यानी चीज़ों को बनाने वाले लोग, ठीक है। लुहार है, लोहे का काम कर रहा है, लोहे से चीज़ों को बना रहा है। बढ़ई है, जो कि मतलब क्या है कि घर में जो भी गेट वगैरह लगते हैं, मेज है, कुर्सी है। कुम्हार हो गए, बर्तन वगैरह बनाता है, ठीक है। सोने चांदी का काम करने वाला सुनार हो गए, ये सभी लोग शामिल थे, ठीक है। तो ये क्या है, उनमें से बहुत से लोग शिल्प समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। यानी कि हुआ यहां पर क्या हुआ, कुछ ऐसा कि भैया जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा था, ठीक है, जैसे जैसे राजाओं का प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे से क्या था, यहां पर नगरों का विकास हो रहा था। अब जब नगरों का विकास हो रहा था तो नगरों के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार भी हो रहा था। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार का प्रसार हुआ। अब जब व्यापार का यहां पर प्रसार हुआ तो इसके साथ में जो ये दस्तकारी लोग थे, जो भी ये शिल्प उत्पादन वाले शिल्प समुदाय थे, जो इन बर्तनों को बनाते थे, कपड़ों को बनाते थे, बर्तनों को बनाते थे, लोहे से के औजार बनाते थे, यानी कि जो बनाने वाले लोग हैं, इनकी वस्तुओं की मांग बढ़ी। जब मांग बढ़ी तो इनका आमदनी भी होने लगी। अब भाई हमें एक बात बताओ, कोई एक व्यक्ति है जो पहले गरीब था, जिसको पहले दबा कर रखा गया, अब उसके पास में पैसा आ गया, तो क्या वो सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। तो इन्हीं सम्मान पाने की इच्छा रखने वाले लोगों ने, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा इनको सम्मान मिलता नहीं था, क्योंकि जन्म से ये मतलब एक ऐसी जाति में इन्होंने जन्म लिया था जो कि उस समय पर इस जाति में जन्म लेने वालों को सम्मान मिलता नहीं था, ठीक है। और क्या है कि इनके पास में पैसा तो आ गया बट सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणी विचारधारा से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया कि भाई हमको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, हम अपनी एक अलग विचारधारा लेकर चलते जहां पर हमको सम्मान मिलेगा, ठीक है। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, ठीक है। अभी हमें एक बात बताओ, आपको कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में ना जानता हो, ठीक है, आप सुबह एक वीडियो डालो, एक शाम को वीडियो डालो, ठीक है, सोशल मीडिया पर, और किसको, जो प्रमुख लोग हैं देश के, उनको गाली देने लोगों, ठीक है, उनको गाली देने लोगों, उनको मारने की धमकी देने लोगों, भले ही आपको क्या है कि पुलिस पकड़ ले जाए, जेल हो जाए, लेकिन पूरा देश जान जाएगा, ठीक है। ऐसा यहां पर क्या किया इन लोगों ने, यहां पर किया गया, जो सिद्ध, योगी और जो नाथ पंथी लोग थे, इन लोगों ने यहां पर क्या किया कि यहां पर वेदों को चुनौती दे डाली, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे कि भैया अपने जिनके जो भी विचार थे वो आम जनता को आम भाषा में दिए। समय के साथ में ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी लोग प्रयोग में लाई जाती है, यानी जैसे जैसे भाषा बदलती गई ये लोग अपनी भाषा भी बदलते गए। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट सामाजिक वर्ग का प्राश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे, यानी कि इनको देखो पॉपुलैरिटी तो काफ़ी मिली, लेकिन इन्होंने ना ही जनता का दिल जीत पाए और ना ही जो जनता के राजा थे उनका दिल जीत पाए। इन्होंने मतलब वेदों को भी चुनौती डाली। देखो जितने भी संप्रदाय निकल कर सामने आए, चाहे आप उनको देख लो, वीर से परंपरा थी, चाहे आप अलवार नैनार संतों को देख लो, चाहे आप पौराणिक परंपरा को देख लो, चाहे आप तांत्रिक पूजा पद्धति को देख लो, अभी तक इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनमें से किसी ने भी वेदों को चुनौती नहीं दी, ठीक है। वैदिक सत्ता को चुनौती दी, ब्राह्मणी विचारधारा को चुनौती दी, पुनर्जन्म को चुनौती दी, बट इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वेद जो है वो गलत हैं। वेदों में प्रश्न तो खड़ा किया बट वेदों को चुनौती किसी ने भी नहीं दी। वेदों के बराबर ज्ञान ये कहा कि वेदों के बराबर ये चीज हमने बनाकर रख दी है, ये भी कहा, ठीक है। अगर आप एक आधी ऐसी पुस्तकें देखोगे तो आपको मिल जाएंगी जो कि अलवार और नैनार संतों ने लिखी थी, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या है कि आपको ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें वेदों को चुनौती दे दी गई। इन्होंने वेदों को चुनौती दी, ठीक है, और इन्होंने मतलब ब्राह्मणों का खुलकर विरोध किया, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ना ही इनको अधिक लोकप्रियता नहीं मिली, ठीक है। धार्मिक नेता के रूप में इनको लोकप्रियता नहीं मिली और जो विशिष्ट शासक वर्ग था उसका भी इनको प्राश्रय नहीं मिल पाया, ठीक है।
जिस वजह से इनके कोई भी ग्रंथ हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ये बस इन्होंने क्या किया, वेदों की सत्ता को चुनौती थी और अपनी जो ज्ञान था, इनके जो विचार थे, इन्होंने आम जनता को अपने विचार बांटे। इन्होंने कोई भी रचना नहीं की, कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं लिखी, ठीक है। अगर लिखते तो उनका हमको आज साक्ष्य मिलता, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। ये उत्तर भारत की बात की जा रही है। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, यानी कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, इसी बीच में तुर्कों का आगमन हो गया हमारे भारत में, ठीक है। इसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत में 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना में हुई, यानी कि तुर्कों का आगमन हुआ और 13वीं शताब्दी तक क्या हुआ, दिल्ली में किनका, तुर्कों का यहां पर स्थापना हो गई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। अब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो सल्तनत की स्थापना के साथ ही जो राजपूत राजे थे उनसे जुड़े ब्राह्मणों का जो पराभाव था, यानी कि इनका पतन होने लगा। जो राजपूत राजे थे उनका भी पतन होने लगा। राजपूत राज्यों के साथ में जो ब्राह्मण जुड़े हुए थे उनका भी धीरे धीरे पतन होने लगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव ये पड़ा कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी और धर्म था, इसके ऊपर काफी अधिक प्रभाव पड़ा। भाई एक हिंदू राजा, एक मुसलमान राजा हो गया, ठीक है। अब इस्लाम राजा हो गया। अब यहाँ पर जब ये तुर्क आ गए तो इस्लाम ने प्रवेश भी कर लिया, इस्लाम यहाँ पर बढ़ने लगा। अब यहाँ पर सूफियों का आगमन होता है, ठीक है। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, उत्तर भारत में अब जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई 13वीं शताब्दी में, यहां पर तुर्कों का आगमन हो गया। फिर यहां पर राजपूत जो राज थे, इनकी जो सत्ता थी वो भी हिलने लगी, उसका पतन होने लगा। ब्राह्मणों का भी पतन यहां पर होने लगा। हमारे देश की जो संस्कृति थी उसका भी विनाश होने लगा, धर्म का विनाश होने लगा। यहां पर धर्म जो था, जो धर्म चल रहा था, ठीक है। देखो कितने भी परंपराएं आ जाएं, ये सभी सनातन धर्म के अंदर ही थी। अलवार हो, नैनार हो, वीर शैव परंपरा हो, आपकी पौराणिक परंपरा हो, वैदिक परंपरा हो, या फिर आपकी जितनी भी हो, ठीक है, सारी की सारी परंपराएं सनातन धर्म के ही अंदर आ रही थी। यहां पर एक अलग प्रकार का धर्म आ गया, कौन सा, इस्लाम धर्म, ठीक है। अब यहां से हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि दुसाले की ताने बाने इस्लामिक परंपराएं किस प्रकार से आगे बढ़ी, ठीक है। किस प्रकार से जो शासक आए, ठीक है, उन्होंने हमारे राज्य में अपने प्रभाव को डाला, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, ठीक है, पश्चिमी भारत में, ठीक है। यहां पर किस प्रकार से इस्लाम आगे बढ़ा, ठीक है। जो यहां पर देखिए सरिया किसे कहते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस्लाम को किस प्रकार से पूरे राज्य में, पूरे इलाके में लागू करवाए गए, लोक प्रचलन में इस्लाम में, इसको समझेंगे, ठीक है। इस्लाम की 5 बातें कैसे मनवाएगी, इसको समझेंगे। ये पार्ट 3 में समझेंगे। समुदाय के नाम कैसे रखे गए, ठीक है, इसको हम यहां पर समझेंगे, क्योंकि यहां पर जो मुख्य था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की, वहां पर ही इस्लाम का आगमन हो चुका था, ठीक है। आई थिंक कि यहां तक समझेंगे। अगर हो सकता है तो पार्ट 3 में सूफियों का विकास भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सूफियों का विकास कैसे हुआ, सूफीवाद, तसव्वुफ, इसको भी डिस्कस कर लेंगे पार्ट 3 में। हाँ, यहां तक हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आज का वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमें बहुत खराब लगेगा, मोटिवेशन कम हो जाता है यार, वीडियो आगे नहीं बढ़ता। लाइक कर दिया करो। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिस पर मैसेज करके हमसे हमारे अपने सवालों को पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर तुरंत रिप्लाई करता हूं, ठीक है। आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, फॉलो कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम पर जिन लोगों ने अभी तक हमको ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह देते रहते हैं, और भी पीडीएफ कई सारे हमने अवेलेबल करवा के रखे एनसीईआरटी के वहां पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।